रोजाना अनुपमा सीरियल की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। हम देखते हैं कि अनुपमा की एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही होती। जसप्रीत कहती है कि अब तो सब कुछ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर अनुपमा कहती है कि कान्हा जी सब कुछ ठीक कर दो, सभी महिलाओं के सपने तोड़ना नहीं चाहती। हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा है कि डांस रानी की टीम स्टेज पर पहुंचे। वहीं पर अनुपमा कोशिश कर रही होती है अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की। अभी सभी महिलाओं के पास वो लड़का आता है और कहता है कोई टेक्निकली इशू हो गया है, इसीलिए कुछ देर लगेगी। सभी महिलाएं कान्हा जी को प्रार्थना करती हैं और उनको थैंक यू बोलती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्टिवा स्टार्ट हो जाती है। अनुपमा जसप्रीत को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि राही की टीम की अनाउंस होती है। राही की टीम में सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें ही जीतना है, हम जीत कर ही आएंगे। वहाँ पर अनुपमा की टीम के पास वही लड़का आता है और कहता है कि नेक्स्ट बारी आपकी है, आप सब लोग तैयार हैं ना। वहीं पर वो लड़का कहता है कि आपकी टीम के 2 मेंबर कहाँ हैं। सभी महिलाएं घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर जसप्रीत और अनुपमा पहुँच जाती हैं। वो लड़का कहता है कि फटाफट आप आ जाइए। ये अनुपमा सभी महिलाओं को कहती है कि फटाफट करो, अब हमारे पास वक्त नहीं है। सब लोग जाने लगते हैं और अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कान्हा जी, मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की है, हमारी टीम जीत जाए। वहाँ पर राही भी प्रे कर रही होती है और कान्हा जी से कह रही होती है कि भगवान जी हमारी टीम भी जीत जाए। तो फिर क्या दोस्तों, वो समय आ जाता है जिसका हमें सबको इंतजार होता है। अनुपमा की टीम स्टेज पर पहुंच जाती है और जजेस को नमस्कार करती है। जज अनुपमा से पूछते हैं कि आपकी टीम का नाम है डांस रानी, आपने अपनी टीम का नाम डांस रानी ही क्यों रखा। वो अनुपमा कहती है कि हम औरतों की खुद की रियासत नहीं होती, इसीलिए हम अपने घर, किचन, आंगन की रानी होती हैं। और अनुपमा कहती है कि अगर हम औरतें कुछ थोड़ी सी कोशिश करें तो अपने सिर पर हम खुद ताज सजा सकती हैं। तो एक लेडी जज अनुपमा से पूछती हैं, आप लोगों ने पहले भी कभी डांस किया है। अनुपमा कहती है कि हम प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं। अनुपमा कहती है कि वैसे इन्होंने पंडित मनोहर जी से डांस सीखा है। पंडित मनोहर जी का नाम सुनकर जज बहुत खुश होते हैं। अनुपमा सबका परिचय देती है। लेडीज जज पूछती हैं कि अनुपमा जी, आप भी प्रोफेशनल डांसर हैं या इन्हीं की तरह ही हैं। अनुपमा कुछ बीते हुए वक्त को याद करती है और जज को बताती है कि मैं प्रोफेशनल डांसर रह चुकी हूँ। अनुपमा बताती है कि मैंने नृत्य सीखा भी है और सिखाया भी है। कहती है कि मेरी डांस एकेडमी थी। जज अनुपमा से पूछती है कि डांस करने की कोई वजह है क्या। अनुपमा कहती है कि हाँ, इस डांस करने की बहुत सारी वजह है। इन्हें 4 दीवारी से निकलकर बाहर कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी, अपने अधूरे सपनों को पूरा करना था। बहुत सारी वजह थी। इसकी एक और वजह थी, इस डांस के जरिए हमने लोगों को तक मैसेज पहुंचाना था। उन्हें हमने ये बताना था कि डांस करने की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ आते ही हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि आंटी, अगर डांस करते वक्त आपकी कमर लच गई तो आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अनुपमा कहती है कि अगर हमें मौका मिले तो कंपटीशन जीतकर ऐसी छोटी सोच को हमें हराना है। वहीं पर जसप्रीत को सरिता कहती है, उस जज को ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कहीं देखा हो। वही जज अनुपमा को कहती है कि यहाँ पर बातें करने से काम नहीं बनेगा, आप लोगों को डांस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो आपके साथ महिलाएं हैं वो डांस कर पाएंगी। इससे पहले अनुपमा को जवाब देती जज सरिता ताई से पूछती है, मैंने आपको कहीं देखा है। सरिता ताई भी कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने भी आपको कहीं देखा है। फिर जज को याद आता है और कहती है कि मेरी फ्रेंड रीना के घर तुम तो काम करती हो ना। सरिता ताई को भी याद आ जाता है और कहती है कि हाँ हाँ, मैं वहीं पर खाना बनाती हूँ। तभी वो जज कहती है कि अब यहाँ पर मेड नाचेंगी और हम उसको जज करेंगे। जज कहती है कि हमारा स्टैंडर्ड है कोई कि नहीं। वहीं पर अनुपमा जज को जवाब देती है और कहती है कि मेड लोग डांस नहीं कर सकती क्या। यहाँ पर मुंबई में तो मेड लोग को लाइफ लाइन समझा जाता है, इनके बिना तो किसी का भी घर नहीं चलता। अनुपमा कहती है कि भाई लोग के हाथ का खाना खाते हैं, यही लोग हैं जो घर पर आपके बच्चे और बुजुर्ग संभालते हैं। यहाँ आप बैठकर हमें जज कर रही हैं इसीलिए कि घर पर आपका कोई घर संभालने वाला है।
अनुपमा जज से कहती है कि फॉर्म पर आपने नहीं लिखा था बाई लोग नॉट अलाउड, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा। अनुपमा कहती है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप हमारी महिलाओं का हुनर देखिए, काम नहीं। आप लोग जज हैं, इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अनुपमा कहती है कि अब आपके पास मौका है। अपनी टीम को कहती है कि अपना हुनर दिखाओ और ये कंपटीशन जीत लो। तो फिर डांस रानी का डांस का जलवा शुरू हो जाता है। आगे हम बा को देखते हैं। बा दो लोगों को लेके आती है और कहती है कि सब और तुमने ताले लगाने हैं। बा कहती है कि मेरे झूले को ऐसा भोपू लगाओ, अगर कोई इसे हाथ लगाए तो वो जोर जोर से बजने लगे। वो लोग कहते हैं ठीक है बा, हम कल लगा जाएंगे। तो तभी हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना के पेट में बहुत जोर से दर्द होता है और बा फटाफट से प्रार्थना को देखती है और कहती है कि तू घबरा मत बेटा। बा फटाफट से अंश को फोन करती है और कहती है कि मैं प्रार्थना को लेकर जा रही हूँ, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि सभी महिलाएं सरिता ताई को डांट रही होती हैं और कहती हैं तुमने बीच में फोन क्यों उठाया। सरिता ताई कहती है कि मेरी मैडम का फोन था, अगर मैं फोन नहीं उठाती तो मेरा 10 साल पुराना काम चला जाता। घर डांस से नहीं काम से चलता है। अभी जसप्रीत कहती है चल छोड़, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नाम अनाउंस होने शुरू हो जाते हैं, मगर सरिता ताई बहुत ही घबराई हुई होती है और कहती है कि मेरी वजह से ही हम डांस से बाहर हो जाएंगे। वहीं पर जसप्रीत कहती है मुझसे भी डांस अच्छा नहीं हो पाया, मेरे पैर पर भी तो चोट लगी थी ना। अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। तो वहीं पर डांस रानी का नाम अनाउंस हो जाता है। कहते हैं कि वो टीम सिलेक्ट हो चुकी है। अगला नाम वो लोग राही की टीम का लेते हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। राही की टीम और अनुपमा की टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राही कहती है कि सबसे पहले मैं ये न्यूज प्रेम को दूंगी। प्रेम ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। वो काका पापा और राजा को आवाज लगाता है। सभी फैमिली वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पर राही कहती है कि ये पहला राउंड क्लियर हुआ है, अभी हमें बहुत सारे राउंड क्लियर करने होंगे। पराग और अनिल कहते हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, राही तुम चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं कि प्रेम सोचने लग जाता है और कहता है कि मम्मी की टीम भी आगे पहुंच ही गई होगी। फिर हम अनुपमा की टीम को देखते हैं। फिर अनाउंस होता है और कहते हैं कि जज जीतने वाली टीम को अपने पास बुलाएंगे और फिर फाइनल डिसीजन बताएंगे। अनुपमा और उसकी टीम घबराने लग जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि राही मनोहर जी को फोन करेगी और उनसे पूछेगी कि हम आपके पास डांस सीखने आ सकते हैं क्या। जब राही की टीम वहाँ पर डांस सीखने जाएगी तो क्या अनुपमा की टीम से उनका सामना होगा। जब राही को पता चलेगा कि इस टीम और कंपटीशन में अनुपमा भी है तो तब क्या होगा। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। तो कल मिलते हैं, अलविदा।